ये कहानी एक छोटे से गांव माधवपुर की है, जिसमें मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी मालती, बेटे बिट्टू के साथ रहता था। वो बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। उसका एक दोस्त भी था, गिरधारी। गिरधारी उसका बड़ा ही अच्छा दोस्त था। गिरधारी मोहन से अधिक कमा लेता था, लेकिन कुछ दिनों से मोहन का काम बढ़िया चल रहा था और वो अच्छा कमा भी रहा था। इसी वजह से गिरधारी को मोहन से जलन होने लगी थी। फिर एक दिन गिरधारी अपनी पत्नी माया से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मोहन कितना गरीब था। उसे खाने तक के तो लाले थे और ये दिन पर दिन अमीर बनता जा रहा है और हम गरीब। इस मोहन की वजह से मुझे नीचा होना पड़ता है। सब लोग मुझसे कहते हैं, यार तेरा दोस्त तो तुझसे ज्यादा अमीर होता जा रहा है। देखिए, अगर वो अमीर होते जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें नीचे होने वाली तो कोई बात नहीं है। और वो आपके इतने अच्छे दोस्त भी हैं। वो आपकी हमेशा इज्जत करते हैं। तू चुप कर। तुझे क्या पता कि मेरी इसकी वजह से कितनी बेइज्जती होती है। हर कोई मुझे ही आकर सुना जाता है। गिरधारी की पत्नी माया उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। वो चुप हो जाती है। गिरधारी गुस्से में बाहर चला जाता है और उसे वहाँ उसका दोस्त मोहन मिलता है। और गिरधारी, कैसे हो? मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। लगता है आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मोहन गिरधारी से उसके काम के बारे में पूछता है। और यार, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो तू मेरे जख्म पर नमक छिड़क रहा है। तेरा काम बढ़िया चल रहा है तो तुझे ज्यादा ही हवा लग रही है। अरे, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तेरा? मैं सब समझता हूँ। तू मुझे नीचा दिखाना चाहता है। गिरधारी, तू मुझे गलत समझ रहा है। जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है। रहने दे, मैं सब समझता हूँ। गिरधारी अंदर ही अंदर मोहन की बात सुनकर जल भुन रहा होता है और वो मोहन को खूब उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी माया को बताता है। इस मोहन के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। इसके पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए हैं तो ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा है। माया सब समझती थी, क्योंकि मोहन गिरधारी से अधिक कमाने लगा था। यही कारण था कि गिरधारी को मोहन से जलन होने लगी थी, जबकि मोहन बहुत ही अच्छा आदमी था। तभी माया अपने पति को समझाने की कोशिश करती है। आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो। जाने दो, कोई बात नहीं। अभी हमारा काम ठीक से नहीं चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि चले ही ना। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप आराम से बैठकर खाना खा लो और ज्यादा मत सोचो। फिर माया गिरधारी को खाना परोस कर देती है। गिरधारी भी खाना खाकर सो जाता है। उधर मोहन भी उदास मन से अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी पत्नी मालती उससे पूछती है, क्या बात है, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, गिरधारी को पता नहीं क्या हो गया है। आजकल वो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता। जब देखो मुझे उल्टा सीधा सुनाता रहता है। कोई बात नहीं, हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान हो। आप ना अपने दोस्त की बातों पर ध्यान मत दो। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। वैसे भी खाना खाने के लिए बड़ी देर हो चुकी है। मालती मोहन और अपने लिए खाना लगाती है। फिर दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाकर सोने चले जाते हैं। और अगली सुबह मोहन को अपने काम पर जाना था तो वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। तैयार होकर वो अपने काम पर निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक बिल्ली चूहे को मुंह में पकड़े हुई है। मोहन उसे देखकर, चल भाग यहाँ से। मोहन एक छोटा सा पत्थर हाथ में उठाकर बिल्ली को मारता है। पत्थर लगते ही बिल्ली चूहे को छोड़कर भाग जाती है। फिर मोहन भी अपने काम पर निकल जाता है। वो देखता है कि चूहा भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। अरे, तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? जाओ यहाँ से। पर चूहा नहीं जाता। ये देखकर मोहन चूहे को उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी तरह चूहा मोहन के साथ मोहन के घर में रहने लगता है। वो उनका बड़ा ही अच्छा दोस्त बन जाता है। ऐसे ही मोहन की जिंदगी बड़े आराम और प्यार से गुजर रही थी। पर एक दिन गिरधारी को मोहन से जलन होने की वजह से वो उसे मारने की तरकीब सोचने लगता है। इस मोहन को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, पर कैसे? हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी गिरधारी के दिमाग में एक आइडिया आता है। और अगले दिन रात को जब मोहन काम करके लौट रहा था तभी उसे गिरधारी मिलता है। अरे गिरधारी, तुम यहाँ इतनी रात में? हाँ, वो मैं किसी काम से यहाँ आया था। गिरधारी मोहन को अपनी बातों में उलझाकर उससे बातें करता रहता है। तभी वो मौका देखकर उसे मार डालता है और उसकी लाश को दूर जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में गाड़ देता है।
और वहाँ से चुपचाप आकर अपने घर में आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी माया बोलती है, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? नहीं तो कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। वो बिना खाना खाए चुपचाप सो जाता है। ये सब देखकर माया को कुछ अजीब सा लगता है। पता नहीं मुझे कुछ ठीक सा क्यों नहीं लग रहा है, ये भी कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो ये बिना खाना खाए सोए हो। उधर मोहन की पत्नी भी परेशान हो रही थी कि उसका पति मोहन अभी तक घर नहीं आया। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। और अगले दिन माया गिरधारी को बताती है, मोहन कल रात से गायब है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। तुम्हें कुछ पता है मोहन के बारे में? गिरधारी हड़बड़ा कर कहता है, मुझे कैसे पता होगा, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। और तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो आपको बता रही थी और कुछ नहीं, पर आप मोहन की बात सुनकर घबरा क्यों गए? कल रात भी आप बहुत डरे और घबराए हुए लग रहे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मोहन आपका दोस्त है ना, बस इसलिए। तू ज्यादा दिमाग मत लगा और अपने काम से काम रख। माया मन में सोचने लगती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, पर क्या? इतने में रात हो जाती है। उधर मोहन मरने की वजह से एक भूत बन चुका होता है और वो अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी मालती का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे देखकर उसका पालतू चूहा उसके पास आता है। वो पालतू चूहे को दिखाई दे रहा था। तभी भूत अपने पालतू चूहे के अंदर घुस जाता है और आधी रात को वो घर से निकलकर एक बड़े चूहे का रूप ले लेता है, जो दिखने में बड़ा ही डरावना था। और वो सीधा गिरधारी के घर पहुंचता है। वो देखता है, इसने मुझे मारा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे मार कर खुद चैन की नींद सो रहा है। तभी भूतिया चूहा गिरधारी के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, जिसकी वजह से गिरधारी की आंख खुल जाती है। अरे बचाओ, इतना बड़ा चूहा ये कहां से आ गया? भाग यहाँ से, भाग! गिरधारी भूतिया चूहे को भगाने की बड़ी कोशिश करता है, पर वो इतना बड़ा होता है कि उसे गिरधारी तो क्या कोई भी नहीं भगा सकता था। इतना बड़ा चूहा देखकर गिरधारी का तो दम ही निकल रहा था। वो अपनी पत्नी माया को आवाज लगाकर जगाता है, माया उठो माया उठो! क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें इतना बड़ा चूहा दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ है चूहा? बड़ा चूहा वापस छोटा हो जाता है। तभी माया गिरधारी से कहती है, इस छोटे से चूहे से डर रहे हो? हैं? अभी ये बहुत बड़ा चूहा था। हाँ। तुम भी ना, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा जो ये छोटा सा चूहा बड़ा दिखाई दे रहा है। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर माया सो जाती है, पर गिरधारी को तो नींद नहीं आ रही थी। चूहा फिर से बहुत बड़ा बन जाता है और गिरधारी को पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। गिरधारी चिल्ला रहा होता है, मुझे छोड़ दे, कहाँ ले जा रहा है? अरे कहाँ ले जा रहा है? तभी वहाँ से जाते हुए बड़े चूहे को एक आदमी देख लेता है और डर कर छिप कर देखने लगता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा चूहा ये कहाँ से आ गया? और ये गिरधारी को क्यों घसीट रहा है? बाप रे, इतना बड़ा चूहा! ये तो कोई भूतिया चूहा लगता है। ये सही कह रहे थे। अब मैं क्या करूं? इन्हें इस चूहे से कैसे बचाऊं? तभी माया दौड़कर गांव में रह रहे एक तांत्रिक को बुलाकर लाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूँ वो चूहा कौन है। तांत्रिक अपने कमंडल से गंगा जल को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ता है और उसके मंत्र पढ़ते ही भूतिया बड़ा चूहा उसके सामने था। तांत्रिक उससे पूछता है, कौन है तू और इसे कहाँ लेकर जा रहा है, और तू इसे मारना क्यों चाहता है? मैं इसे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ इसने मुझे मारा था। तभी बड़ा चूहा अपने असली मोहन के रूप में आता है। तुम इसे छोड़ दो, तुम एक नेक दिल इंसान हो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो इसका अच्छा दोस्त था, हमेशा इसका भला ही सोचा था, पर इसने मेरे साथ क्या किया? मुझे ही मार डाला। जब तक मैं इसे मार नहीं दूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसकी सजा इसे कानून देगा। ओम नमः शिवाय। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है और गिरधारी को पकड़कर ले जाती है। तांत्रिक भी मालती को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाता है, जिसकी वजह से भूतिया बड़े चूहे को मुक्ति मिल जाती है।